1977 का साल है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में एक ऐसी कंपनी आई जिसका नाम किसी ने भी नहीं सुना था और अभी अभी उसने 2.8 करोड़ रुपीस रेस किए थे। उनका आईपीओ 7 गुना से ओवर सब्सक्राइब था और इस कंपनी के पीछे वो इंसान थे जिसने कभी 1 रुपए की चाय बेचकर अपना करियर शुरू किया था। ये है धीरूभाई अंबानी की कहानी, जिन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया बल्कि पूरी इंडिया की बिजनेस का नक्शा ही बदल दिया। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक क्रॉफर्ड विलेज में धीरूभाई अंबानी का जन्म होता है। उनके पिता एक स्कूल के टीचर थे जिनके महीने की कमाई सिर्फ 10 रुपए थी। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती थी। जब धीरूभाई 17 साल के थे तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वो एडन यमन चले गए, जहां उन्हें एक ट्रेडिंग फर्म में क्लर्क की नौकरी मिली, जिधर उनको 300 रुपए महीना पगार मिलता था। लेकिन यहाँ पे वो काम हुआ जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। जब दूसरे लोग काम करते थे, धीरूभाई सीखते रहते थे। वो करेंसी रेट समझते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मार्जिन्स पढ़ते थे और ऑब्जर्व करते थे कि कैसे बड़े व्यापारी छोटे से फर्क में ही लाखों कमा लेते हैं। पूरे 8 साल तक उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड की हर छोटी से छोटी बात को ऑब्जर्व किया। फिर 1958 में वो मुंबई लौटे, अपने साथ 50,000 की बचत लेकर और एक जुनून लेकर। कुछ ऐसा बना जो कोई ना रोक सके। ज्यादातर लोग एक छोटी सी दुकान खोल लेते और सेफ खेलते, लेकिन धीरूभाई ने उल्टा किया। उन्होंने 350 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी ऑफिस रिलायंस कमर्शियल के लिए शुरू की। वो पॉलिएस्टर यार्न इंपोर्ट करते थे और स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करते थे। उनके कॉम्पिटिटर्स उन पर हंसते थे और पूछते थे, तुम 2-3% मार्जिन पे कैसे सरवाइव करोगे? लेकिन धीरूभाई ने वो देखा जो दूसरे को नजर नहीं आता। उन्हें पता था कि अगर तुम 100 गुना ज्यादा प्रोडक्ट बेचो तो 2% मार्जिन भी बहुत होता है। फिर आया असली गेम चेंजर। सिर्फ यार्न ट्रेड करने की जगह उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। उन्होंने इंडिया का सबसे पहला पॉलिएस्टर प्लांट नरोदा में बनाया और विमल ब्रांड लॉन्च किया। तो असली कहानी अब शुरू होती है। एक्सपांशन के लिए उन्हें मैसिव फंड्स की जरूरत थी। हर बैंक उन्हें मना ही कर दे रही थी। तो उन्होंने वो किया जो कभी कोई इंडियन बिजनेसमैन ने नहीं किया था। वो रिलायंस को पब्लिक ले गए, सीधे लोगों के पास। 8 मई 1977 को उनका आईपीओ खुला। उन्होंने 2.8 करोड़ रुपीस रेस किया और 58,000 इन्वेस्टर्स ने उनके विजन पे बिलीव किया। वो बैंक जिन्होंने पैसे देने से मना किया था, वो अब खुद सामने से उनको पैसा देना चाह रही थी। 1980s में वो इंडिया के सबसे बड़े पॉलिएस्टर प्रोड्यूसर बन गए। 1990s में उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल रिफाइनिंग में एंट्री ली। 2002 में जब धीरूभाई इस दुनिया से चले गए तो पीछे छोड़ गए 2 लाख करोड़ का एम्पायर। जेब में 500 रुपए लेकर शुरू करने वाले आदमी ने इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बना दी। ये 3 प्रिंसिपल्स थे जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे और आप भी कर सकते हो। लेसन नंबर 1, पहले सीखो फिर शुरू करो। धीरूभाई ने 8 साल ऑब्जर्व किया, करेंसी रेट, मार्जिन ट्रेड पैटर्न, सब कुछ। जब तक वो एक्सपर्ट नहीं बन गए तब तक उन्होंने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया। चाहे तुम कोई भी इंडस्ट्री में काम करो, पहले उस इंडस्ट्री को समझो, पैटर्न्स देखो, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करो। नॉलेज ही तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। लेसन नंबर 2, छोटी शुरुआत से डरो मत। 350 स्क्वायर फीट के ऑफिस में शुरू किया 50,000 की सेविंग के साथ, लेकिन क्लैरिटी थी करना क्या है। तुम्हारे पास भी जो रिसोर्सेज है तुम उसके साथ भी शुरू कर सकते हो। परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार मत करो। स्मॉल शुरू करो लेकिन कंसिस्टेंट रहो और फोकस रखो। लेसन नंबर 3, जब एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा ढूंढो। जब बैंक्स ने मना कर दिया, धीरूभाई ने पब्लिक के पास जाने का फैसला किया। तुम्हारे केस में ये नहीं हो सकता तो कुछ और होगा। अगर एक क्लाइंट ना बोले तो दूसरे क्लाइंट के पास जाओ, और अगर आपको वो नहीं कर रहा तो आप सोशल मीडिया पे अपनी ऑडियंस बनाओ। एक रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ सकते। अगर ये कहानी ना आपको जरा सा भी इंस्पायर किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम लाते हैं असली कहानी उन लोगों की जिन्होंने स्ट्रगल कर पूरा एम्पायर बना दिया है। कौन सा इंडियन आइकन हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।